तुम्हारे जीवन की हर परेशानी, हर सवाल, हर उलझन, सब कुछ का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में पहले से लिखा है। जब कोई व्यक्ति गीता के ज्ञान को सच में समझ जाता है तो फिर वो किसी भी मुसीबत का सामना करने की ताकत रख लेता है। वो अपनी हर परेशानी को पार कर जाता है, अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है और अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करता है। लेकिन देखो, हजारों लोग गीता को खोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसका सच्चा अर्थ तक नहीं समझ पाते। उनके लिए गीता सिर्फ एक किताब रह जाती है, उसका संदेश उनके दिल में नहीं उतरता। और यही कारण है कि वे गीता की शिक्षाओं का फायदा नहीं ले पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम गीता की 15 गहन और बदलाव लाने वाली शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसी शिक्षाएं जो तुम्हारे अंदर नई समझ और नई ताकत जगा देंगी। श्रीमद् भागवत गीता की पहली महान सीख ये है, किसी भी इंसान के साथ अपना रिश्ता इतना गहरा मत करो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमने लगे। जब तुम किसी के साथ अपना दिल बहुत ज्यादा जोड़ लेते हो तो फिर उसी का दास बन जाते हो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारी हर सांस, सब कुछ उसके हाथों में चली जाती है। और ये याद रखो, जब कोई रिश्ता बहुत ज्यादा पकड़ में आता है तो वो सिर्फ पीड़ा ही देता है, कुछ और नहीं। अगर तुम अपने जीवन के सभी दर्द को देखो तो वे सब सीधे उसी रिश्ते से आते हैं जहां तुम्हारी भावनाएं सबसे ज्यादा बंधी होती है। एक पुरानी कहानी सुनो। एक राज दरबार में एक बेहद प्रतिभाशाली गायक रहता था। उसकी आवाज ऐसी थी कि जो सुन ले उसका दिल पिघल जाए। लेकिन एक दिन उसे उसी दरबार की एक नर्तकी से प्यार हो गया। इतना गहरा, इतना पागलपन भरा प्रेम कि उसने अपने मन में ठान लिया, अब मैं सिर्फ इसी के लिए गाऊंगा, दूसरों के लिए नहीं, बस इसके चेहरे को देखते हुए इसी के लिए। एक दिन राजा को बहुत महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले थे। राजा ने इस गायक को बुलाया, घनानंद था उसका नाम, और कहा, मेरे लिए उनके सामने गाना गाना। घनानंद ने कहा, महाराज, मैंने अब सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए गाने का संकल्प ले लिया है, किसी और के लिए नहीं। राजा को पता चल गया कि ये नर्तकी कौन है। उसने नर्तकी से कहा, घनानंद को आदेश दो कि वो मेहमानों के सामने गाए। जब घनानंद अपनी प्रेमिका के पास गया और उसे सब बताया तो वो कहने लगी, अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो तो राजा की बात मान लो, उन मेहमानों के लिए गा दो। और घनानंद ने अपने प्रेम के नाम पर हाँ कर दी। उसने राजा के मेहमानों के सामने अपना सबसे सुंदर गीत प्रस्तुत किया। लेकिन जब मेहमान चले गए तो राजा सोचने लगा, ये आदमी मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन एक नर्तकी की बात सुन लेता है। किसी भी राज्य में ऐसा विद्रोह सहा नहीं जा सकता। उसी क्षण राजा का फैसला हो गया, घनानंद को राज्य से निर्वासित कर दो। घनानंद अपनी प्रेमिका के पास दौड़ा गया। उसने कहा, चलो हम ये शहर छोड़ देते हैं, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ खो दिया है, अब हम दोनों साथ जाएंगे। लेकिन उस नर्तकी ने हंसते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों शहर को छोड़ूं? यहां राजा मुझे प्यार करता है, यहां मेरे पास सब कुछ है। तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझसे क्या लेना देना। उस पल में घनानंद का दिल टूट गया, सब कुछ खो गया। उसके प्रेम को, उसकी भावनाओं को, उसकी कुर्बानी को किसी ने कद्र नहीं दी। वो उसी दिन इस शहर से चला गया। फिर वो भटकता रहा, एक के बाद एक शहर, और आखिरकार उसने संसार से सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ परमात्मा की खोज में निकल पड़ा। और बाद में वो एक महान योगी बन गया। तो ये समझ लो, ये दुनिया तुम्हारी भावनाओं का मोल नहीं आंकती। तुम्हारे प्रेम की कोई कीमत नहीं, चाहे तुम कितनी भी कुर्बानी दो, चाहे कितनी भी गहराई से प्रेम करो। संसार में कोई भी रिश्ता अनंत नहीं है। संसार में लोगों के साथ रहो, सबके साथ प्रेम से रहो, दया करो, मदद करो, लेकिन अपने दिल को किसी एक से इतना मत जोड़ो कि तुम अपना होश खो दो। क्योंकि जब तुम अंदर से किसी के लिए पूरी तरह बंध जाते हो तो पीड़ा के सिवा
कुछ और नहीं आता। बाहर से सबके साथ अच्छा रहो, लेकिन अंदर में सिर्फ ईश्वर के साथ अपना रिश्ता रखो। श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी महान सीख, उन सभी चीजों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो जो तुम्हारे मन की शांति को चूर चूर कर देती है। समझो, जीवन असल में एक नदी की तरह है। जब तुम नदी के साथ बहते हो तो हल्के फुल्के रहते हो, लेकिन जैसे ही तुम किसी एक जगह पर अपने आप को फंसा देते हो, वहीं से पीड़ा शुरू हो जाती है। मनुष्य के जीवन में जितनी भी चिंता है, जितना भी तनाव है, जितनी भी मानसिक परेशानी है, वो सब कहां से आती है? जब वो किसी एक ही विचार को लेकर अपने मन में कैद कर लेता है। चिंता आखिरकार है क्या? बस यही कि एक ही बात को बार बार सोचते रहना, एक ही चीज को दिन रात दिमाग में घुमाते रहना। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज पर तुम्हारा कोई नियंत्रण ही नहीं है, उसी के लिए तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। जब तुम अपने मन को किसी एक विचार में जकड़ लेते हो तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाते, वही रुक जाते हो। और जो इंसान अपने जीवन में रुक जाता है, उसे दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। अब सुनो एक बहुत कड़वी सच्चाई। तुम किसी के बारे में सोचते हो, लेकिन कभी किसी ने तुम्हारे बारे में सोचा है? क्या किसी को सच में फर्क पड़ता है कि तुम खुश हो या दुखी, कि तुम जी रहे हो या मर गए? नहीं भाई, कोई नहीं। ये दुनिया बहुत निर्दयी है। हर कोई अपने आप में व्यस्त है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दर्द, किसी को कोई लेना देना नहीं। तो फिर तुम क्यों किसी बात के लिए अपना दिमाग खराब कर रहे हो? क्यों अपनी मानसिक शांति को तबाह कर रहे हो? सोच सोच के क्या होता है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। सोचने से तुम्हारी समस्या का हल नहीं निकलेगा, बस तुम्हारे दिमाग को ही नुकसान पहुंचेगा। एक के बाद एक दिन, एक के बाद एक महीना, सब तुम्हारे सोचने में खर्च हो जाएगा। जब तुम किसी एक विचार को बार बार दिमाग में घुमाते हो तो तुम्हारी हालत ऐसी हो जाती है कि मानो तुम किसी भूल भुलैया में फंस गए हो और उससे निकलने का कोई रास्ता ही दिख नहीं रहा। चारों तरफ से दीवारें हैं, ऊपर से नीचे तक सब कुछ काला, और तुम बस इसी में डूबते जा रहे हो। तो याद रखो, अगर तुम इस जीवन में सच में खुश रहना चाहते हो तो अपने विचारों को कभी भी किसी एक जगह पर रोको मत। उन्हें बहने दो, आगे बढ़ते रहो, नई चीजों की ओर अपना ध्यान लगाओ। जब तुम अपने मन को खुला रखते हो, जब तुम जीवन के साथ बहते हो, तब तुम्हारा मन कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास सोचने के लिए समय ही नहीं होगा। श्रीमद् भागवत गीता की तीसरी महान सीख, दूसरों की नजरों में अपनी कीमत तलाशना छोड़ दो। ये एक बहुत ही सामान्य शिकायत है जो हर जगह सुनने को मिलती है। हम तो सबके लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन कोई हमारी कद्र नहीं करता। हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, सबके साथ अच्छे से चलते हैं, पर किसी को हमारी परवाह नहीं है। लेकिन सुनो, तुम किसी की सराहना क्यों चाहते हो? किसी की प्रशंसा क्यों चाहते हो? अगर तुम लोगों के पीछे भाग रहे हो, उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए, ये सुनने के लिए कि तुमने हमारे लिए कितना किया है, तो तुम सिर्फ अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, अपनी मानसिक शांति को नष्ट कर रहे हो। और ये जान लो, तुम दुनिया के लिए कितना भी कर लो, लोगों की कद्र कभी नहीं होगी, कभी नहीं। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो सच में किसी की कद्र करता हो? माता पिता कहते हैं, हमने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, कितनी कुर्बानियां दी, अपना पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर दिया, और आज वही बच्चे छोटी छोटी बातों पर हमारा दिल तोड़ देते हैं, हमारी कोई बात सुनते ही नहीं। ये दर्द हर घर में है, लेकिन ये सच है, जो तुमने किसी के लिए किया, अगर तुम उसके बदले में सराहना, कद्र या आभार की अपेक्षा करते हो, तो तुम बस अपने आप को दुख दे रहे हो। ये सोच भूल जाओ कि वो मेरी कद्र करेगा क्योंकि मैंने उसके लिए इतना किया। ये सोच तुम्हें सिर्फ पीड़ा देगी, कुछ और नहीं। तो बेहतर है लोगों की जिंदगी में अपनी कद्र तलाशना बिल्कुल छोड़ दो। वो सराहे या न सराहे, कम से कम तुम तो अपने आप को तो मूल्य दो।
अपने आप को समझो, अपने आप को सम्मान दो। तुम क्यों अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए नष्ट कर रहे हो? क्यों अपनी खुशी को अलग रख रहे हो? और हां, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम लोगों के साथ गलत व्यवहार करने लगो। नहीं, तुम लोगों के साथ उतना ही व्यवहार करो जितना जरूरी है, उतना ही दो जितना तुम बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए दे सकते हो, ताकि तुम्हारा जीवन भी बर्बाद न हो। श्रीमद् भागवत गीता की चौथी महान सीख। हर रोज कम से कम एक बार अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो, मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी लोगों के लिए कर रहा हूं, क्या उससे मुझे खुशी मिल रही है या दुख? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अच्छे काम को भी अगर करने से तुम्हें सिर्फ दुख मिल रहा है तो उस अच्छे काम का क्या फायदा? किसी की परवाह करना, किसी को समझना, किसी के लिए कुछ करना, यह सब अच्छा है, लेकिन अगर इन सब चीजों को करने से सिर्फ तुम्हारा ही दिल टूट रहा है, तुम्हारी ही मानसिक शांति खराब हो रही है, तो फिर इन चीजों का कोई मतलब नहीं। अगर तुम लगातार ऐसी चीजें करते रहते हो जो तुम्हें दुख देती है, तो तुम कभी भी खुश नहीं हो सकते, कभी नहीं। लोग कहते हैं, हम तो सच्चा प्रेम देते हैं, हम तो असली भावना रखते हैं, हम तो अपना दिल सबको समर्पित कर देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। एक कहानी सुनो। एक विदेशी पर्यटक भारत घूमने आया। वो एक होटल में ठहरा। उसने अपने लिए दूध मांगा। होटल के मालिक ने सोचा, ये विदेशी है, मुझे इसे भारत का सबसे शुद्ध, सबसे असली देसी दूध देना चाहिए। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दूध उसके कमरे में भिजवा दिया। उस दूध का स्वाद इतना अच्छा था कि उस विदेशी ने एक और गिलास मांगा। होटल के मालिक ने खुशी से एक और गिलास भिजवा दिया, लेकिन दूसरे गिलास के बाद उस विदेशी की तबीयत खराब हो गई। भले ही वो दूध बिल्कुल शुद्ध था, भले ही वो सच में भारतीय था, लेकिन उसके शरीर को वो दूध बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसका शरीर नकली, प्रोसेस्ड दूध का आदी था। असली शुद्ध दूध को वो हजम नहीं कर सका। वैसे ही आजकल लोग भी हैं। तुम सच्चा प्रेम देते हो, शुद्ध भावनाएं देते हो, लेकिन वो शुद्ध प्रेम किसी से हजम ही नहीं होता, क्योंकि लोगों का दिल नकली, सतही, हिसाब किताब वाले रिश्तों का आदी हो गया है। तो ये करो, जिंदगी में जो भी कर रहे हो, अपने आप से हमेशा पूछो, क्या मुझे इससे खुशी मिल रही है? अगर खुशी मिल रही है तो उसे करते रहो, पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। लेकिन अगर उससे सिर्फ दुख मिल रहा है तो लोगों के लिए वो सब करना बंद कर दो। जो चीजें तुम्हें सिर्फ तकलीफ देती है, उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंको। श्रीमद् भागवत गीता की 5वीं महान सीख। किसी को भी अपने जीवन के हर राज नहीं बताने चाहिए। इसे कहते हैं, अपने दिल की बातें अपने तक ही रखना। अगर तुम सच में चाहते हो कि किसी की नजरों में तुम्हारी कीमत खत्म हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें अनदेखा कर दे, तुम्हारी परवाह करना ही छोड़ दे, तो उसे अपने जीवन का हर राज बता दो, सब कुछ खोल दो, अपनी हर कमजोरी दिखा दो। लेकिन सच कहूं तो अधिकतर लोग इस योग्य ही नहीं होते कि तुम उन्हें अपनी सब बातें बता सको। मैंने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना है, काश जिंदगी में कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ हम अपना सब कुछ शेयर कर सकें, बिना किसी डर के। लेकिन भाई, ऐसा होता नहीं, कभी नहीं। तुम किसी को अपना सब कुछ बता दो और देखो क्या होता है। बदले में तुम्हें शायद अपमान मिले, या फिर उस इंसान की नजरों में तुम्हारी कद्र कम हो जाए। इसलिए समझ लो, हर चीज, हर बार सबको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ दिल की बातें हैं जो अगर दिल में ही रहें तो तुम्हारे लिए बेहतर है। और सुनो, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी निजी संपत्ति है। तुम किसी को इतना अधिकार क्यों दो कि वह तुम्हारे अंदर घुस जाए? किसी को अपनी जिंदगी में इतना गहरा मत रखो कि उसके बिना तुम चल ही न पाओ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, लोगों को बस उतना ही बताओ जितने से तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। इतना ही काफी है। श्रीमद् भागवत गीता की 6ठी महान सीख। बदले की भावना में कभी भी अपने आप को जला मत दो।
ये एक बहुत बड़ा जहर है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो न तो आगे बढ़ पाते हैं न ही पीछे, बस अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, उनके सपने पूरे नहीं होते, और सबसे बुरी बात, वो किसी को माफ नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा इंसान हमेशा के लिए पिछड़ा रहता है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाता, सिर्फ अंदर ही अंदर जलता रहता है। तो सुनो, एक बहुत सरल नियम है। अगर किसी की बात तुम्हें तकलीफ दे रही है तो बस दो रास्ते हैं। पहला, उसका विरोध करो, साफ साफ कहो, मुझे ये बात पसंद नहीं है, मैं इसे बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। दूसरा, उसे माफ कर दो, अपने दिल से निकाल दो, भूल जाओ। और कोई तीसरा रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। जितना अधिक तुम अपने दर्द को, अपनी तकलीफों को अपने अंदर दबाते रहोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन खराब होता जाएगा। तुम हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, हमेशा असंतुष्ट रहोगे। बदले की ये भावना, ये क्रोध, ये नाराजगी, अगर तुम इसे अपने अंदर दबा रखो तो ये तुम्हें धीरे धीरे खाती रहेगी, तुम्हारे दिल को जलाती रहेगी, तुम्हारी शांति को चुरा लेगी। तो बेहतर है कि तुम इस बदले की भावना को खत्म कर दो, या तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ या फिर माफ कर दो, लेकिन इसे अपने अंदर रखो मत। अगर तुमने ये किया तो मां की पीड़ा के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता की 7वीं महान सीख, किसी के भी सामने अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करो कि देखो मैं कोई हूं, मैं कुछ हूं, मैं खास हूं। सुनो, हर इंसान यही कर रहा है। सब लोग अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गुणों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम भी ये खेल खेलने लगो, अगर तुम भी लोगों को ये दिखाने लगो कि मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूं, तो दुनिया तुम्हें दोगुना दिखाएगी। लोग भी तुम्हारे जितना ही बड़ा होने का दावा करेंगे, क्योंकि हर कोई अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहता। तो फिर तुम ये क्यों करते हो? क्यों ये साबित करने की कोशिश करते हो कि तुम्हारे पास कुछ है? क्यों दुनिया को बताना चाहते हो कि तुम कोई खास हो? सुनो, एक पुरानी कहावत, यूनान में कहा जाता है, जब किसी इंसान का जन्म होता है तो ईश्वर उसके कान में एक मजाक करता है। वो कहता है, तुम्हारे जैसा कोई इंसान अब तक पैदा ही नहीं हुआ, तुम सबसे निराले हो, सबसे खास हो। लेकिन उस मजाक को इंसान ने सीरियस समझ लिया और अब उसी से सब परेशान है। हर इंसान अपने आप को खास मानता है और हर कोई दूसरों को अपने से कम समझना चाहता है। ये अहंकार, ये अहम, इसी से तो हर इंसान बर्बाद हो गया है। लेकिन समझदारी ये है, तुम अपने आप को खास समझो, अपने आप को मूल्यवान समझो, लेकिन ये पागलपन मत करो कि दूसरों को जाकर दिखाओ, देखो मैं कोई खास हूं। जो सच में समझदार इंसान होता है वो कभी ये नहीं करता, वो चुप रहता है और वो बस अपने काम में लग जाता है, और धीरे धीरे बिना कहे ही सब उसे समझ जाते हैं, सब उसे पहचान जाते हैं। क्योंकि जो लोग दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कुछ है, उन्हें सिर्फ दुख ही मिलता है। दुनिया तुम्हें कोई मूल्य नहीं देगी, चाहे तुम कितना भी बड़ा हो जाओ, चाहे तुम कितना भी कामयाब हो जाओ। तो बेहतर है लोगों को मत दिखाओ कि तुम कोई खास हो। अगर तुम सच में खास हो तो लोगों को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही समझ जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता की 8वीं महान सीख, जिस चीज से तुम जितना डरते हो वो चीज तुम्हारी जिंदगी में जरूर आ जाती है। तुम्हारा डर, तुम्हारी नकारात्मक सोच, ये तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता को आकर्षित करता है। देखो, जो लोग हमेशा डरते हैं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, उनका नुकसान हो ही जाता है। जो लोग सोचते हैं काश मुझे कुछ न हो जाए, उन्हें कुछ न कुछ हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, ये सब ब्रह्मांड को एक संदेश भेजता है
और ब्रह्मांड उसी चीज को तुम्हारे लिए तैयार कर देता है। जितना अधिक तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो, उतनी ही अधिक वह चीज तुम्हारी जिंदगी में घुस आती है। तो समझ लो, अपने दिमाग से फालतू के डर निकाल दो। ये डर मत सोचो, ये चिंता मत करो। जो होना है वो होगा, और जब वो वक्त आएगा तुम देख लेना, उस समय का सामना कर लेना। अभी तुम्हारे हाथ में जो वक्त है, जो पल है, उसका आनंद लो, उसे जियो, उसमें खुश रहो, क्योंकि भविष्य तो अभी आया ही नहीं। और अगर तुम उसके लिए डर रहे हो तो तुम वर्तमान को खो दे रहे हो। श्रीमद् भागवत गीता की 9वीं महान सीख, प्रेम और सम्मान किसी को उतना ही दो जितना वो उसे हजम कर सके। जब तुम किसी को हद से ज्यादा अहमियत देने लगते हो तो वो तुम्हें बहुत हल्के में लेने लगता है। जब तुम किसी को अत्यधिक भाव देते हो तो वो तुम्हारी कद्र नहीं करता, बल्कि वह अपने अहंकार में जीने लगता है। वो सोचने लगता है, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा हूं, सामने वाला मुझे इतना प्यार देता है, मुझे इतनी कीमत देता है, तो ये तो मेरी खासियत होनी चाहिए, मैं सच में कोई विशेष हूं। लेकिन क्या वो कभी ये समझेगा कि तुम्हारा ये प्रेम, ये भाव, ये कद्र, ये तुम्हारी खासियत है? नहीं, कभी नहीं। तो याद रखो, लोगों को बहुत ज्यादा भाव मत दो, सबको सम्मान जरूर दो, सबके साथ प्रेम से रहो, लेकिन इतना प्रेम मत दो कि तुम्हारी अपनी इज्जत खत्म हो जाए। इतना भाव मत दो कि तुम खुद ही नीचे गिर जाओ। संतुलन बनाओ, हर किसी को अपनी जगह दो, लेकिन अपने लिए भी जगह रखो, अपने आप को भी मूल्य दो। श्रीमद् भागवत गीता की 10वीं महान सीख, एक भटकते हुए मन के साथ तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ नहीं। अगर तुम्हें जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा, स्थिर करना होगा। जितना अधिक तुम अपने विचारों को भागते दौड़ते रहोगे, उतना ही अधिक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, और एक अशांत मन से कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो सकता, कोई भी मंजिल हासिल नहीं हो सकती। लेकिन जितना अधिक तुम अपने विचारों को नियंत्रित करोगे, जितना शांत रहोगे, उतनी ही अधिक स्पष्टता तुम्हारे जीवन में आएगी, उतना ही अधिक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकोगे, और आखिरकार वो सब कुछ हासिल कर सकोगे जो तुम चाहते हो। देखो, जो लोग अपने दिमाग को बहुत ज्यादा दौड़ाते रहते हैं, जिनका मन हर समय इधर उधर भटकता रहता है, उन्हें कभी समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करना चाहते हैं। कभी उन्हें एक बात लगती है अच्छी, कभी दूसरी, कभी ये विचार आता है, कभी वो। ऐसे लोग तो अपनी अपनी जिंदगी के लिए भी सही फैसले नहीं ले पाते। और समझो, ये एक भटकता हुआ मन कभी भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वो सिर्फ और भटकता रहेगा, बस यही करता रहेगा। तो याद रखो, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने विचारों को कम दौड़ाओ, अपने दिमाग को शांत रखो। जितना शांत दिमाग, उतनी अधिक शांति, उतनी अधिक सफलता। श्रीमद् भागवत गीता की 11वीं महान सीख, अपने आप को खुश रखना, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम दुनिया को खुश करने की कोशिश करोगे तो समझ लो, दुनिया तुम्हें कभी खुश नहीं करेगी, कभी नहीं। और इसी कोशिश में तुम अपने आप को दुखी कर लोगे। अगर तुम सच में किसी को खुश करना चाहते हो तो पहले अपने आप को खुश रखना सीखो। यह कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल, क्योंकि अधिकतर लोगों को खुश रहना आता ही नहीं। वो हमेशा कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, अपनी खुशी के पीछे दौड़ते रहते हैं, कभी किसी चीज के पीछे, कभी किसी इंसान के पीछे, लेकिन खुश नहीं हो पाते। इंसान को खुशी कहां से आती है वो नहीं जानता। अगर वो जानता होता तो वो हमेशा खुश रहता। तो समझ लो, दुनिया को खुश करने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है, लेकिन अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी ये तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। श्रीमद् भागवत गीता की 12वीं महान सीख, दुनिया के लोगों से कभी भी कोई उम्मीद मत रखो। समझ लो, इस संसार में सिर्फ ईश्वर और तुम हो।
बाकी कोई भी नहीं। ईश्वर और तुम्हारे अलावा कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोई भी। जिन लोगों से तुम उम्मीद लगाते हो कि वह मुश्किल वक्त में मेरे पास आएंगे, वो मेरी मदद करेंगे, जब सच में बड़ा वक्त आएगा वो लोग तुम्हें आसपास भी दिखाई नहीं देंगे। तुम्हें अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। अपनी समस्या का समाधान अपने आप ही करना पड़ेगा। तो फिर सवाल है, अगर तुम्हें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है तो दूसरों से उम्मीद क्यों रखते हो? क्यों अपने आप को कमजोर समझते हो? ये मत सोचो ये लोग मुश्किल वक्त में मेरे साथ होंगे, ये मेरी मदद करेंगे, ये मेरा ख्याल रखेंगे। नहीं, ये सब झूठ है। ये सब बातें सिर्फ अच्छे वक्त में होती है। याद रखो, तुम्हारी मदद शिवाय ईश्वर के और तुम्हारे आत्मविश्वास के कोई नहीं कर सकता। किसी से उम्मीद मत लगाओ, अपने ऊपर विश्वास रखो। श्रीमद् भागवत गीता की 13वीं महान सीख, भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। तुम भविष्य को कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। कल क्या होगा ये तुम नहीं जानते और नहीं ये तय कर सकते हो। लेकिन जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो, जब तुम आने वाले दिनों की योजनाएं बनाते हो, जब तुम अनजानी चीजों के बारे में चिंता करते हो, तो क्या होता है? तुम्हारे आज का सुख, तुम्हारे आज की शांति, तुम्हारे आज की खुशी, सब कुछ खत्म हो जाती है। तो सुनो, अपने मन से सभी डर निकाल दो। विश्वास रखो, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ब्रह्मांड तुम्हारा ख्याल रखेगा। आज को जियो, इस पल को जियो, क्योंकि आज ही तुम्हारा है, कल तो अभी आया ही नहीं। श्रीमद् भागवत गीता की 14वीं महान सीख, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है, बिल्कुल अकेले। ये याद रखो, अगर तुम हमेशा भीड़ के साथ, लोगों के साथ चलते रहोगे तो तुम भी उसी भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाओगे। तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी। तुम सिर्फ एक नाम, एक चेहरा बनकर रह जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें सच में अपनी पहचान बनानी है तो समझ लो, तुम्हारी मंजिल अलग होनी चाहिए, तुम्हारा रास्ता अलग होना चाहिए, तुम्हारा सपना अलग होना चाहिए। तो मत करो वो जो दुनिया कर रही है। हां, दुनिया एक रास्ते पर जा रही है, सब लोग उसी दिशा में दौड़ रहे हैं, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो जो कोई और नहीं कर रहा। कुछ ऐसा दिखाओ कि जब पूरी दुनिया उसे देखे तो हैरान रह जाए। क्योंकि यही तो होता है, जो अलग सोचते हैं, जो अलग रास्ता चुनते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 15वीं महान सीख, इस दुनिया में कभी भी किसी से प्रेम मत मांगो। समझ लो, प्रेम मांगा नहीं जाता। प्रेम तो बस होता है, या तो वो है या वो नहीं है। अगर कोई सच में तुम्हें प्यार करता है तो उसे तुम्हारे आगे अपना प्रेम रखने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। वो खुद ही प्रेम देना शुरू कर देगा। वो खुद ही अपने आप को तुम्हारे लिए समर्पित कर देगा। लेकिन अगर तुम्हें किसी से प्रेम मांगना पड़ रहा है तो यह साफ संकेत है, उसे तुमसे कोई प्रेम ही नहीं है। माता पिता से प्रेम नहीं मांगना पड़ता, वो तो अपने आप ही देते हैं। ये प्रेम का असली रूप है, क्योंकि प्रेम न तो मांगा जाता है, नहीं दिया जाता है। प्रेम तो बस बहता है, प्रवाहित होता है। जब तुम किसी को सच में प्यार करते हो तो उसे छिपाया नहीं जा सकता, वो तो बाहर आता ही है। लेकिन एक रिश्ते में सबसे बुरी चीज क्या है? जब तुम्हें उसी रिश्ते में, उसी व्यक्ति के सामने अपने लिए प्रेम मांगना पड़े। जब तुम्हें हर दिन कहना पड़े, मुझे भी प्यार दो, मेरी भी कद्र करो, मेरी भी परवाह करो। ऐसे रिश्ते में रहने से क्या फायदा? ऐसे रिश्ते तो सिर्फ दर्द देते हैं, सिर्फ पीड़ा देते हैं। तो बेहतर है ऐसे रिश्ते को तोड़ दो, अपने आप को उससे बाहर निकाल लो, अपने आप को बचा लो। क्योंकि जो प्रेम मांगना पड़े वो प्रेम नहीं है, और जो इंसान तुम्हें अपने आप से प्रेम नहीं दे सकता वो कभी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। याद रखो, प्रेम करने की चीज है, मांगने की नहीं। जो इंसान सच में तुमसे प्यार करता है वो प्रेम देने के लिए कह ही नहीं सकता, वो तो प्रेम के बिना रह ही नहीं सकता। उसके लिए प्रेम देना जैसे सांस लेना है। तो अपनी कीमत आप खुद करो, अपने आप को मूल्य दो, और जिस किसी को तुम्हारी कीमत नहीं आती
उसके पीछे भाग मत दो, उसके लिए पागल मत हो। जो व्यक्ति तुम्हें खोजेगा वो ढूंढ ही लेगा, जो तुम्हें चाहेगा वो अपने आप आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन 15 महान शिक्षाओं को हर रोज सुनेगा, अगर वो इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेगा, तो विश्वास रखो जिंदगी की कोई भी मुसीबत उसे डरा नहीं सकेगी, कोई भी परेशानी उसे हरा नहीं सकेगी। वो हंसते हंसते हर चुनौती को पार कर जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कृष्ण का ज्ञान है, ये अंतिम सत्य है।